अस्सलाम वालेकुम। फिफ्थ क्लास, कैसे हैं आप सब बेटा। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। होप सो बेटा आपने अपना लास्ट लेक्चर जो है वो देख लिया होगा और क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस भी कर ली होगी। प्रैक्टिस के साथ साथ जो है वो आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया होगा और अपना एच वर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। जो आपको आपके स्कूल की तरफ से दिया गया लिंक है तो आपने जो है वो उस पर अपलोड भी कर लिया होगा। चलिए फिफ्थ क्लास हम देखते हैं हमें नेक्स्ट लेक्चर जो है वो क्या रीड करना है और कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो पढ़ने से पहले हम इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। फिफ्थ क्लास अपनी मैथ की बुक और नोटबुक ओपन कर लें बेटा, शाबाश। पेज नंबर 94 ओपन करें बेटा। पेज नंबर 94 के ऊपर आज हमने जो है यहाँ से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 8, आज डेट है आपके पास 26/8। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 आपके पास क्वेश्चन 12 तक आज की डेट है। यहाँ तक आज की डेट लगा लें। एच वर्क है आपके पास क्वेश्चन 8 का बी सी पार्ट। क्वेश्चन 8 है आपके पास ये, इसका बी और सी पार्ट एच वर्क में है। क्वेश्चन 12 उसका ए और बी पार्ट। तो क्वेश्चन 12 है आपके पास ये है, इसका ए और बी पार्ट आपके पास एच वर्क में है। चलिए बेटा देख लेते हैं आज का हमारा एसएलओ क्या है और हमने क्वेश्चंस की कैसे प्रैक्टिस करनी है। आपके पास जो है वो एसएलओ है आज का, रिव्यू सम कंसेप्ट ऑफ डेसिमल्स एंड परसेंटेज। आपने कुछ इसमें क्वेश्चंस होंगे डेसिमल्स के और परसेंटेज के, हमने उनका रिव्यू लेना है क्वेश्चंस का। हमारे पास जो है वो डेट हमने यहाँ पर लगा ली है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। उसमें क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर। कोई भी फ्रैक्शन दी गई है, आपने उसको डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करते हैं। तो कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम इसको देख लेते हैं। हमारे पास है 3/4 इंटू डेसिमल। हमने इसको डेसिमल में करना है तो हम इसको डिवाइड करेंगे। हमारे पास न्यूमरेटर जो है हम उसको अंदर रखते होते हैं और 4 जो है यानी डिनोमिनेटर उसको हम बाहर रखते हैं। हम इसको डिवाइड करेंगे। 4 के टेबल में 3 नहीं आता तो बेटा क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। और पॉइंट जब लग जाता है तो हमारे पास, हमें पता है यहाँ पर हमें एक 0 की जरूरत है तो हम एक 0 लगा लेंगे। 4 7 28 हो जाएगा और इसी तरह हम इसको माइनस करेंगे। उसके बाद 4 5 20 हो जाएगा और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.75। इसी तरह आपने ये बाकी पार्ट इस तरह सोल्व कर लेने हैं। ये सारे क्वेश्चन ही ऐसे होने हैं। नेक्स्ट है राउंड ऑफ। हमने राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10th एंड 100th। ये सारे क्वेश्चन ही ऐसे होने हैं। हम इसमें से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। लाइक जैसे आपके पास 21.897 है, हमने नियरेस्ट 10th और 100th भी करना है। तो नियरेस्ट 10th देख लेते हैं। ये पॉइंट के बाद पहला नंबर आपके पास इस साइड पे जो है ये 10th होता है और ये 100th होता है। तो जब हम 10th करेंगे यानी इस 10th में देखेंगे तो हमें पता है हमने 10th से अगला नंबर देखना है। तो अगला नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो ये पीछे वाले नंबर को एक कैरी दे देता है। तो हमें पता है 9 बड़ा है तो इसका मतलब है ये 8 को क्या दे रहा है, कैरी दे रहा है। तो 8 क्या बन जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा और नेक्स्ट दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा। अगर हम इसको 100 के जरिए देखते हैं तो 100 आपके पास यहाँ पर 100 जो है वो 9 है और इसी तरह जो है वो 7 है। 100 से अगला नंबर देखना है तो 7 जो है इसको कैरी दे रहा है, शाबाश। तो ये क्या हो जाएगा 89, यहाँ पर एक जमा करने से क्या बन जाएगा 90 हो जाएगा। इसी तरह आपने ये देख लेना है क्वेश्चन सेम एज इट इज। इसके जो है वो बाकी पार्ट्स आपने सोल्व करने हैं। इसी तरह इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन 10 है आपके पास एस्टिमेट द सम्स एंड डिफरेंस एंड देन वेरीफाई योर एस्टिमेट। एस्टिमेशन जो है वो आपके पास बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। तो हमने इन क्वेश्चंस को देखना है। ये कुछ प्लस के क्वेश्चंस हैं और कुछ माइनस के हैं। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेंगे। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 है 4.87 माइनस है 2.12 के। तो यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू एक साइड पे हम क्या करते हैं क्वेश्चंस में, जब हमने प्लस और माइनस करना होता है एक साइड पे हम एस्टिमेटेड वैल्यू निकालते हैं और एक साइड पे हम एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं। तो हमने एक्चुअल वैल्यू में इसको सिंपल माइनस करना है, हमने इसको सिंपल माइनस कर लिया। एस्टिमेटेड वैल्यू में हम क्या करते हैं तो इसको राउंड ऑफ करना होता है। हमने हर को हर जो है इसका नंबर जो होता है, लाइक जैसे ये फर्स्ट है तो इसको राउंड ऑफ करना है। और राउंड ऑफ हम किस में करते हैं, शाबाश, होल नंबर में राउंड ऑफ करना है। तो 8 है, यहाँ पर 8 इसको कैरी दे देगा तो ये बन जाएगा 5। यहाँ पर 1 है तो 1 5 से छोटा है तो इसका मतलब ये इसको कैरी नहीं देंगे तो ये 2 का 2 रह जाएगा। 5 में से जो है वो 2 निकालेंगे 3 आ जाएगा। तो आपको पता है ये 3 जो है वो इसके बिल्कुल क्लोज है। लाइक जैसे अगर हम इसको होल नंबर राउंड ऑफ करें तो ये देखिए 7 है, 7 इसको कैरी दे देगा तो ये नंबर क्या बन जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये आपके पास जो है वो बिल्कुल इसके क्लोज है। तो हम लास्ट पे इसकी लाइन लिख देंगे, द एस्टिमेटेड वैल्यू इज वेरी क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू, सो आवर एस्टिमेशन जो है या एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो हमारी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये क्वेश्चन 10 सारा ही ऐसे करना है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। हमने ये जितने भी क्वेश्चन है इनको हमने जो है वो फ्रैक्शन में लेके जाना है। लाइक एक हमने क्वेश्चन ले लिया 98% इनटू फ्रैक्शन। 98% को जो है वो हमने फ्रैक्शन में लेके जाना है। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये रूल पढ़े हुए हैं पीछे क्वेश्चंस की, हमने प्रैक्टिस की थी कि ऐसे क्वेश्चन जो परसेंटेज में दिए हों हमने उनको फ्रैक्शन में लेके जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसका ये सैम्पल खत्म करेंगे और डिनोमिनेटर में क्या लगा देंगे,
शाबाश, हम 100 लगा देंगे। 100 लगाने के बाद हम देखेंगे अगर तो इसकी कटिंग होती है, अगर सिंप्लीफाई होता है क्वेश्चन तो हम उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। लाइक जैसे आपको पता है ये ऊपर वाला भी इवन नंबर है और नीचे वाला भी इवन नंबर है, तो इवन नंबर जो है वो 2 पे कट हो रहे हैं। जैसे 2 4s आर यहाँ पर 8 हो जाएगा और ये कैरी इसको दे देंगे तो ये 18 बन जाएगा और 2 9s आर 18 हो जाएगा। इस तरह 2 5s आर 10 हो जाएगा, 1 0 बचेगा और नीचे आ जाएगा आपके पास, तो आ जाएगा 49/50। अब ये मजीद कट नहीं हो रहे क्योंकि आपको पता है ये 0 एंड पे आ रहा है तो ये इवन नंबर है, लेकिन ये इवन नंबर नहीं है, तो इसलिए यही आपके पास आंसर है। तो बेटा इसके बाकी क्वेश्चन जो है 11 क्वेश्चन के बाकी जो पार्ट्स हैं इसी तरह सोल्व करने और इसकी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। क्वेश्चन 12 देख लेते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अब ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपने इसको कैसे करना है, हमने क्या करना है, हमने इन फ्रैक्शंस को जो है परसेंटेज में लेके जाना है। तो हम इनको क्वेश्चंस की कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। लाइक जैसे आपके पास है 15/500 इंटू परसेंटेज, तो ऐसे क्वेश्चन जो फ्रैक्शन में मौजूद हों और हमने इसको परसेंटेज में लेके जाना हो तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ और साथ में सैम्बल लगा देते हैं। तो ये स्टेप तो आपको याद होगा क्योंकि हमने लास्ट जो है वो एक्सरसाइज भी की थी कुछ, तो उनमें क्वेश्चन ऐसे थे तो हमने सोल्व भी किए थे। तो यहाँ हम देखेंगे अगर तो ये कटिंग होता है तो यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे। आपको पता है यहाँ पे 2 0 आ रहे हैं और ये 2 0 के साथ जो है वो कट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 15 बचा और ये 1 बचा, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 1 और नीचे बचा 5, तो 5 ऐसे आ जाएगा और परसेंटेज की लामत आपने ऐसे ही साथ लगानी है। 15 1s आर 15 हो जाएगा, नीचे 5 बचेगा आपके पास, तो परसेंटेज की लामत साथ आ गई। यहाँ ये कट हो रहा है, 5 1s आर 5, 5 3s आर शाबाश 15, तो 3/1 आ जाएगा और ये परसेंटेज की लामत साथ आ जाएगी। तो आपको पता है ऐसे नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर में 1 है तो वो आपको पता है वो एज इट इज़ ऐसे राइट हो जाते हैं, क्योंकि 1 डिनोमिनेटर में हम राइट करें या ना करें तो ये फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 3% आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन 12 बेटा सारे एज इट इज़ ऐसे ही क्वेश्चन आपने सोल्व कर लेने, इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से। स्टूडेंट आज के आपके पास कन्वर्ट 22% इनटू फ्रैक्शन, तो आपने 22% को फ्रैक्शन में चेंज करना है। होप सो 5th क्लास आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने इन सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और ध्यान से एचवर करना है आपने, और वीडियो को 2 से 3 टाइम जो है वो लाजमी आपने देखना है। उसके बाद आपने एचवर करना है और एचवर के ऊपर अपना नाम, सेक्शन और आईडी जो है वो आपने लाजमी राइट करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह बेटा।